तो चलिए आज बात करते हैं भारत की जीवन रेखा गंगा नदी की। ये एक ऐसा सफर है जो हिमालय की ऊंचाइयों से शुरू होता है और करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ता है। अब जरा इस नक्शे को देखिए। ये सिर्फ कुछ लकीरें नहीं हैं, ये है करोड़ों लोगों की जिंदगी की कहानी। आप देख सकते हैं कि कैसे ये नदी पहाड़ों से निकलकर पूरे मैदान को हरा भरा कर देती है। वाकई में कमाल का नजारा है ना? तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये महान नदी शुरू कहाँ से होती है? इसका स्रोत क्या है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हमारा ये सफर शुरू हो रहा है हिमालय की बर्फीली चोटियों से, गंगा के दिव्य उद्गम से। गंगा का असली जन्म होता है गंगोत्री ग्लेशियर में गोमुख नाम की एक बर्फीली गुफा से, और ये जगह है करीब 3900 मीटर की ऊंचाई पर। जरा सोचिए, एक पतली सी धारा और वहीं से इतनी विशाल नदी की शुरुआत होती है। और हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प बात, जहां से ये नदी निकलती है ना, वहां इसे गंगा नहीं कहते बल्कि भागीरथी के नाम से जाना जाता है। इस नाम के पीछे भी एक बहुत पुरानी कहानी है जो इसे और भी खास बना देती है। तो भागीरथी के रूप में ये यात्रा आगे बढ़ती है और पहाड़ों में ही ये 5 बहुत पवित्र संगमों से होकर गुजरती है। इन्हें कहते हैं पंचप्रयाग। असल में यहीं पर नदी अपना विशाल रूप लेना शुरू करती है। इस पूरी कहानी में जो एक मुख्य नदी है वो है अलकनंदा, जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है। अलकनंदा ही है जो आगे बढ़ती है और रास्ते में एक एक करके दूसरी नदियों को अपने में मिलाती जाती है, और इन्हीं संगमों से बनते हैं ये पवित्र प्रयाग। तो चलिए एक एक करके इन संगमों को समझते हैं। सबसे पहले विष्णु प्रयाग, जहां अलकनंदा धौली गंगा से मिलती है। फिर आता है नंद प्रयाग, जहां नंदाकिनी मिलती है। उसके बाद कर्ण प्रयाग में पिंडर नदी, और फिर रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी। हर संगम के साथ अलकनंदा और भी बड़ी और भी विशाल होती जाती है। और फिर आता है वो सबसे महत्वपूर्ण संगम, देवप्रयाग। ये वो जगह है जहां भागीरथी और अलकनंदा एक हो जाती हैं, और बस इसी संगम के बाद से इस नदी को हम सब गंगा के नाम से जानते हैं। यहीं से असल में गंगा का मैदानी सफर शुरू होता है। तो पहाड़ों के उन घुमावदार तेज रास्तों को पीछे छोड़कर अब गंगा उतरती है भारत के विशाल मैदानों में, और यहाँ इसका रूप बिल्कुल ही बदल जाता है। ये होता है हरिद्वार में। हरिद्वार वो जगह है जहां गंगा पहाड़ों को हमेशा के लिए अलविदा कह देती है और मैदानों में अपना सफर शुरू करती है। यहां आकर उसका वो तेज बहाव शांत हो जाता है और वो एक चौड़ी गंभीर नदी बनकर दक्षिण पूर्व दिशा में बहने लगती है। अब मैदानों में गंगा का सफर अकेला नहीं है। रास्ते में ना जाने कितनी छोटी बड़ी नदियां इसमें आकर मिल जाती हैं। इन्हें हम कहते हैं सहायक नदियां या ट्रिब्यूटरीज, और यही सब मिलकर गंगा को एक बहुत बड़ी नदी प्रणाली यानी एक रिवर सिस्टम बनाती हैं। इस डायग्राम में ये साफ दिखता है। गंगा में दोनों तरफ से, मतलब बाएं और दाएं, दोनों किनारों से नदियां आकर मिलती हैं। और जानते हैं, ये नदियां अपने साथ सिर्फ पानी नहीं लाती बल्कि खेतों को उपजाऊ बनाने वाली मिट्टी भी लेकर आती हैं। अगर हम बाईं ओर देखें तो रामगंगा, गोमती, घाघरा जैसी नदियां हैं, और दाईं ओर से आती है यमुना, जो कि प्रयागराज में गंगा से मिलती है। और ये याद रखने वाली बात है कि यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो हमने ये तो देख लिया कि गंगा बनती कैसे है और बहती कहाँ है, पर अब बात करते हैं इसके विशाल आकार की और भारत पर इसके असर की। क्योंकि सच तो यह है कि यह सिर्फ एक नदी का सफर नहीं, ये पूरी की पूरी सभ्यता का सफर है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गंगा की कुल लंबाई कितनी है? ये है 2525 किलोमीटर। इसको ऐसे समझिए कि यह दिल्ली से चेन्नई तक की दूरी से भी ज्यादा है। सोचिए, एक नदी भारत के कितने बड़े हिस्से को सींचती है। अपने सफर के अंत में पश्चिम बंगाल में एक जगह है फरक्का। यहां पहुंचकर गंगा 2 धाराओं में बट जाती है। एक धारा, जिसे हम भागीरथी हुगली कहते हैं, वो पश्चिम बंगाल में ही बहती है, और जो मुख्य धारा है वो पद्मा नाम से बांग्लादेश में चली जाती है। और फिर हजारों किलोमीटर का ये लंबा सफर तय करने के बाद गंगा आखिरकार बंगाल की खाड़ी में जाकर समुद्र से मिल जाती है, और यहीं पर समुद्र में मिलने से ठीक पहले ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा। अब जरा इसके आकार को समझिए। गंगा बेसिन, मतलब वो पूरा इलाका जिसका पानी गंगा में आता है, वो भारत की कुल जमीन का 26% है। 26%!
मतलब देश का 1/4 से भी ज्यादा हिस्सा सीधे सीधे इसी एक नदी पर निर्भर है। और ये किसी एक या दो राज्यों की बात नहीं है। गंगा बेसिन में कुल 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, दिल्ली, ये लिस्ट काफी लंबी है। सही मायनों में ये नदी पूरे उत्तर भारत को एक धागे में पिरोती है। तो आखिर में सवाल वही है, गंगा क्या है? क्या ये सिर्फ पानी का एक बहाव है? नहीं, गंगा भारत की आत्मा है। एक ऐसी शक्ति जो करोड़ों लोगों को आस्था से, संस्कृति से और उनके जीवन से जोड़ती है। ये सिर्फ बहती नहीं,